प्रिय भक्तों, एक पावन संदेश के माध्यम से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि 3 ऐसे कार्य हैं जो मनुष्य को दरिद्रता से निकालकर सौभाग्यशाली बना सकते हैं। जो भी गृहस्थ अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और श्रद्धा से इन कार्यों का पालन करता है, वह कभी भी कष्ट में नहीं रहता। एक बार की बात है, किसी पवित्र वन में 2 शुभ्र हृदय वाले पक्षी कबूतर और कबूतरी निवास करते थे। वह ठंडी रात बड़ी कठोर थी। जब कबूतरी ने अपने प्रिय से कहा, प्रियतम, इस रात को सुखपूर्वक व्यतीत करने के लिए क्या किया जाए? शीत अत्यंत तीव्र है। तब कबूतर स्नेह से मुस्कुराया और कहा, प्रिय, समय के इस कठिन क्षण में हमें भक्ति और सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। आओ, मैं तुम्हें एक दिव्य कथा सुनाता हूं, जो न केवल इस रात्रि को मंगलमय बनाएगी, बल्कि हमारे जीवन को भी ज्ञान और प्रेरणा से भर देगी। कबूतरी ने श्रद्धापूर्वक कहा, स्वामी, मैं ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कृपा करके हमें वह कथा सुनाइए जिससे हमारा हृदय प्रसन्न हो और आत्मा को शांति मिले। तब कबूतर ने कथा प्रारंभ की और कहा, हे भक्ताजनों, जो इस कथा को सुन रहे हैं, कृपया इसे अंत तक सुनें, क्योंकि इसके अंत में मैं 3 दिव्य उपदेश दूंगा जो आपके जीवन को सफल और मंगलमय बना सकते हैं। अब कबूतर अपनी पवित्र वाणी से कथा कहने लगा। प्राचीन काल की बात है, किसी नगर में एक परम कृपालु राजा राज्य करता था। वह सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाला था। एक दिन जब वह अपने राज दरबार में विराजमान था, तभी एक निर्धन भिक्षुक उसके समक्ष उपस्थित हुआ। उस भिक्षुक की दशा अत्यंत दीनहीन थी। उसका जर्जर शरीर, फटे पुराने वस्त्र और निराश्रित दृष्टि देखकर राजा का हृदय करुणा से भर उठा। राजा ने तुरंत अपने खजांची को बुलाकर आज्ञा दी, इस दीनहीन भक्त को उचित दान सहायता देकर सम्मान सहित विदा करो। भिक्षुक ने राजा को कृतज्ञता सहित प्रणाम किया और चला गया, किंतु वह अपने पीछे राजा के मन में एक गूढ़ प्रश्न छोड़ गया। राजा विचार करने लगा, हे प्रभु, मैंने कौन से पुण्य कर्म किए जिनके प्रतिफल स्वरूप मुझे यह वैभव और सत्ता प्राप्त हुई, और इस दीनहीन जीव ने ऐसा कौन सा कर्म किया जिसके कारण इसे यह कष्टमय जीवन प्राप्त हुआ। इस दिव्य विचार के उदय होते ही अगले ही दिन राजा ने अपने राज्य के समस्त ज्ञानी और विद्वानों को राजसभा में आमंत्रित किया। जब सभी विद्वान पधार चुके तो राजा ने अपनी जिज्ञासा उनके समक्ष रखी और विनम्रतापूर्वक कहा, हे पूज्य विद्वानों, मैंने आप सभी को इस राजसभा में इसलिए आमंत्रित किया है कि आप मेरी एक शंका का समाधान करें। मेरे मन में एक विचार निरंतर उद्वेलित हो रहा है और मैं इस विषय में आपके पवित्र ज्ञान का आलोक चाहता हूं। राजा की विनम्र वाणी सुनकर एक विद्वान श्रद्धा भाव से उठे और बोले, हे राजन, वह कौन सा प्रश्न है जो आपके मन को विचलित कर रहा है? कृपया हमसे साझा करें जिससे हम आपके संशय का निवारण कर सकें। राजा बोले, हे राशि तुल्य विद्वानों, मैं यह जानना चाहता हूं कि किन शुभ कर्मों के फल स्वरूप मुझे यह राजपद प्राप्त हुआ है। यदि कोई मुझे इस सत्य का बोध करा देगा तो मैं उसे अपार संपत्ति से विभूषित करूंगा, किंतु यदि कोई इसका समाधान नहीं दे सका तो उसे राज दरबार से अपमानित करके निष्कासित कर दूंगा। राजा के इन कठोर वचनों को सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। समस्त विद्वानों के हृदय में चिंता उत्पन्न हो गई। वे विचार करने लगे कि यदि हम सत्य प्रकट करें और राजा को हमारे उत्तर से संतोष न हुआ तो यह हमारे लिए अत्यंत अपमानजनक हो सकता है। अंततः सभी विद्वानों ने परस्पर परामर्श किया और राजा से प्रार्थना की, हे महाराज, हम अवश्य आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और आपको इस गढ़ रहस्य का ज्ञान कराएंगे कि किन पुण्य कर्मों के फल स्वरूप आपको यह राजपद प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर सभी विद्वानों ने कहा, हे महाराज, आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे, किंतु इसके लिए हमें कुछ समय चाहिए। कृपया हमें 6 महीने की अवधि प्रदान करें। इस समय के उपरांत हम आपको यह रहस्य बता देंगे कि कौन से पुण्य कर्मों के फल स्वरूप आपको यह राजपाट प्राप्त हुआ है। राजा ने कुछ क्षण विचार किया और फिर सहमति देते हुए कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें 6 महीने की मोहलत देता हूं, किंतु ध्यान रखना, इस अवधि के बाद तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर हर हाल में देना होगा। राजा के वचन सुनकर विद्वानों ने आश्वासन दिया और कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें। 6 महीने पश्चात हम आपकी जिज्ञासा का समाधान अवश्य करेंगे। इस प्रकार सभी विद्वान राजसभा से बाहर चले गए, लेकिन वास्तव में वे स्वयं भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानते थे। सभी ने एकत्र होकर विचार किया कि अब इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। सब मौन थे, किसी को कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी उनमें से एक विद्वान ने कहा, भाइयों, अभी हमारे पास पूरे 6 महीने हैं, क्यों व्यर्थ की चिंता करें। भविष्य की चिंता में वर्तमान को नष्ट करना बुद्धिमानी नहीं है। जब समय आएगा तब देखा जाएगा। सभी ने उसकी बात पर सहमति जताई और निर्णय किया कि हम सभी 6 महीने बाद नगर के बाहर स्थित पवित्र सरोवर के पास एकत्र होंगे, और जो भी इस प्रश्न का उत्तर खोज लेगा वह शेष सभी को बता देगा। इस संकल्प के साथ सभी विद्वान अपने पने गृह लौट गए और अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। दिन बीते, महीने बीते, और धीरे धीरे वह समय भी आ पहुंचा जब राजा के समक्ष उत्तर प्रस्तुत करना था। नियत दिन पर सभी विद्वान नगर के बाहर उस पवित्र सरोवर के पास एकत्र हुए। सभी ने एक दूसरे से पूछा, क्या किसी को इस प्रश्न का उत्तर मिला? लेकिन सभी का उत्तर एक ही था, हम इस गूढ़ प्रश्न का समाधान नहीं खोज पाए। यह सुनकर सभी विद्वान चिंतित हो उठे। अब क्या किया जाए? राजा से किए गए वचन का क्या होगा? भक्तों, जब सभी विद्वान चिंता में डूबे हुए थे, तभी न जाने कहां से एक वृद्ध सन्यासी वहां आ पहुंचे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था और उनके आगमन से ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं परमात्मा ने उन्हें भेजा हो। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम सभी इस प्रकार चिंताग्रस्त क्यों बैठे हो? क्या कोई विपत्ति आन पड़ी है? साधु महाराज के वचन सुनकर विद्वानों ने विनम्रतापूर्वक उन्हें संपूर्ण घटना सुना दी और कहा, हे महात्मा, यदि हम कल तक राजा को उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो हमें दंड स्वरूप राज्य से निष्कासित कर दिया जाएगा। इसी कारण हम सभी अत्यंत चिंतित हैं। विद्वानों की बातें सुनकर वह ब्राह्मण संत मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे विद्वानों, चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे राजा को किस पुण्य कर्म के फल स्वरूप यह राजपाट प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही विद्वान चकित रह गए। उन्होंने श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, यदि आपको यह ज्ञान है तो कृपया हमें बताइए। हम आपसे वचन देते हैं कि राजा से जो भी उपहार प्राप्त होगा उसमें से अधिकांश भाग आपको अर्पित करेंगे। वृद्ध सन्यासी बोले, हे विद्वानों, मैं किसी प्रकार का उपहार या धन स्वीकार नहीं करता। मेरा एक ही आग्रह है, मुझे राज दरबार तक ले चलो। मैं स्वयं राजा को उसके प्रश्न का उत्तर दूंगा। प्रिय भक्तों, इस उत्तर को सुनकर विद्वानों के मुख पर प्रसन्नता छा गई। वे महात्मा को लेकर राज दरबार में पहुंचे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, यह परम पूज्य ब्राह्मण आपके प्रश्न का उत्तर देने हेतु पधारे हैं। राजा ने संत को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि उत्तर आप दें या मेरे विद्वान दरबारी, मुझे केवल अपने प्रश्न का समाधान चाहिए। कृपया बताइए कि किस पुण्य कर्म के कारण मुझे यह राजपाट प्राप्त हुआ है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, महाराज, क्या आप सच में यह जानना चाहते हैं कि आपको ही यह राज्य और वैभव क्यों मिला? राजा ने उत्सुकता से उत्तर दिया, हां महात्मा जी, मैं यही जानना चाहता हूं। तब ब्राह्मण देवता गंभीर स्वर में बोले, महाराज, इन निरपराध विद्वानों को सताने से कोई लाभ नहीं। आपके प्रश्न का उत्तर केवल एक ही महापुरुष दे सकते हैं। राजा ने व्याकुल होकर पूछा, हे महात्मा, कौन है वे महान आत्मा जो मेरे इस जिज्ञासु मन को शांत कर सकते हैं? वृद्ध सन्यासी बोले, हे राजन, यहां से 100 कोस उत्तर दिशा में एक दिव्य वन स्थित है। वहां एक महान योगी गहन तपस्या में लीन है। वे केवल राख का सेवन करते हैं और उसी का त्याग करते हैं। वे ब्रह्मज्ञानी और दूरदृष्टा हैं।
वृद्ध ब्राह्मण की वाणी सुनकर राजा को उनके शब्दों पर पूर्ण विश्वास हुआ। उन्होंने अपना राज्य अपने मंत्रियों को सौंप दिया और उस दिव्य महात्मा की खोज में निकल पड़े, जो केवल राख का सेवन करते थे और उसी का त्याग करते थे। अनेक कष्टों को सहते हुए, घने वनों और दुर्गम मार्गों को पार करते हुए राजा अंततः उस तपस्वी महात्मा के आश्रम में पहुंचे। राजा ने श्रद्धा से हाथ जोड़कर महात्मा जी की परिक्रमा की और उनके सामने विनम्र भाव से खड़े हो गए। महात्मा जी ध्यानस्थ अवस्था में थे। उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने राजा को हाथ जोड़े खड़ा देखा। महात्मा जी ने अपनी शांत और गंभीर वाणी में पूछा, वत्स, तुम कौन हो? तुम्हारे मुखमंडल पर राजसत्ता का तेज दिखाई देता है। फिर इस निर्जन वन में तुम्हारा क्या कार्य? राजा ने श्रद्धापूर्वक महात्मा को प्रणाम किया और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। महात्मा जी ने कुछ क्षण ध्यान मग्न रहने के पश्चात कहा, हे राजन, मैं अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं, किंतु यहां से 50 कोस उत्तर दिशा में एक और दिव्य महात्मा तपस्या कर रहे हैं, जो केवल अग्नि को अर्पण कर जीवित रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वे तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान कर सकते हैं। राजा क्षण भर के लिए निराश अवश्य हुए, परंतु उन्होंने धैर्य धारण किया और नए उत्साह के साथ पुनः यात्रा प्रारंभ की। मार्ग की कठिनाइयों को सहन करते हुए वे उस महात्मा के आश्रम तक पहुंचे, जो अग्नि को ही अपना आहार मानते थे। महात्मा समाधि में लीन थे। राजा ने धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की और जब उनकी समाधि टूटी तो उन्होंने राजा को सम्मानपूर्वक खड़ा देखा। अपनी दिव्य दृष्टि से वे समझ गए कि राजा किसी गहन जिज्ञासा को लेकर आए हैं। उन्होंने स्नेहपूर्वक पूछा, राजन, इस तपस्वी के कक्ष में तुम्हारा स्वागत है। कहो, किस कारण से यहां पधारे हो? राजा ने उन्हें अपनी समस्या बताई और हाथ जोड़कर उत्तर की याचना की। साधु, महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यद्यपि मैं वर्षों से तपस्या कर रहा हूं, फिर भी ब्रह्मांड के अनेक रहस्य ऐसे हैं जिन्हें मैं भी नहीं जानता। तुम्हारा प्रश्न उन्हीं गूढ़ रहस्यों में से एक है और मैं इसका उत्तर देने में असमर्थ हूं। राजा का हृदय क्षण भर के लिए व्याकुल हो गया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक कहा, हे प्रभु, तो क्या मेरा यहां तक आना व्यर्थ गया? मैं तो बड़ी आशा लेकर आपके चरणों में आया था। यह विश्वास था कि आप मेरी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। महात्मा जी ने राजा की व्याकुलता को देखा और उनकी करुणा उमड़ पड़ी। उन्होंने स्नेह से कहा, हे राजन, निराश ना हो। यद्यपि मुझे इस प्रश्न का उत्तर झा नहीं, किंतु मैं एक ऐसे दिव्य पुरुष को जानता हूं जो न केवल इस प्रश्न का बल्कि ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों का उत्तर देने में सक्षम है। राजा की आंखों में आशा की ज्योति जल उठी। उन्होंने श्रद्धा से कहा, हे महात्मन, कृपया उनका पता बताइए। इतनी दूर आ चुका हूं, उनके दर्शन का भी सौभाग्य प्राप्त कर लूं। महात्मा जी बोले, हे राजन, यहां से 50 मील आगे नीलगढ़ नामक एक दिव्य नगर है। उस पावन नगर में रामू नामक एक धर्मपरायण वैश्य निवास करता था। उसकी पत्नी मातृत्व सुख प्राप्त करने के निकट थी और 2 दिन पश्चात उनके घर में एक दिव्य आत्मा बालक रूप में अवतरित होने वाली थी। एक महात्मा ने पूर्वानुमान करते हुए कहा, वत्स, तेरे घर में पुत्र रत्न का आगमन होगा, किंतु यह प्रभु की इच्छा है कि वह केवल कुछ ही क्षण इस धरती पर रहकर वापस अपनी दिव्य लोक को चला जाएगा। महात्मा ने आगे कहा, जब उस बालक की सांसें थम जाएंगी तब तू उसे शमशान भूमि में पृथ्वी के अंचल में समर्पित करेगा। जब तू अपने निवास लौट जाएगा तब मेरे कथन के अनुरूप एक साधक उस दिव्य आत्मा के पार्थिव शरीर को बाहर निकालेगा और अपने प्रश्न का समाधान प्राप्त करेगा। राजा ने महात्मा को सादर प्रणाम किया और उनके निर्देशों का अनुसरण करने के लिए आगे बढ़ चला। वह नीलगढ़ नामक नगर में पहुंचा और वैश्य के गृह के समीप ही एक चबूतरे पर बैठ गया। कुछ ही क्षणों में वैश्य बाहर आया और एक अजनबी को अपने द्वार के समीप ध्यान मग्न देख पूछने लगा, हे मित्र, तुम कौन हो और यहां किसकी प्रतीक्षा कर रहे हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया,
मैं उस दिव्य आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो शीघ्र ही तुम्हारे आंगन में जन्म लेने वाली है। वैश्य ने विस्मित होकर पूछा, तुम्हें यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? राजा ने उत्तर दिया, यह सब एक महात्मा के आशीर्वाद से झा। उन्होंने यह भी कहा है कि यह बालक जन्म तो लेगा, किंतु कुछ ही घंटों में प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो जाएगा। वैश्य भयभीत स्वर में बोला, हे देव, यह कैसी अशुभ वाणी कह रहे हो? इतने वर्षों की प्रार्थना के पश्चात ईश्वर ने हमें यह सौभाग्य प्रदान किया है, और यदि वह शीघ्र ही चला गया तो यह हमारे लिए असहनीय वेदना होगी। राजा ने धैर्यपूर्वक कहा, भाई, जो ईश्वर की लीला है उसे कोई भी मानव नहीं बदल सकता। यह सत्य है और सत्य को स्वीकार करना ही हमारा धर्म है। इस भविष्यवाणी को सुनकर वैश्य अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने नगर के श्रेष्ठतम वैद्य व हकीमों को आमंत्रित किया, किंतु विधि के विधान को कौन टाल सकता है। समय बीता और नियत दिवस पर वैश्य के घर में एक सुंदर व स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। पूरा परिवार आनंद और उल्लास में डूब गया, किंतु ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि थी। 4 घंटे पश्चात बालक की सांसें मंद पड़ने लगीं। वैद्य हकीमों ने यथासंभव प्रयास किए, परंतु कोई भी बालक को मृत्यु से नहीं बचा सका। जिस गृह में कुछ क्षण पूर्व आनंद और मंगलगान हो रहा था, वैश्य ने प्रभु की इच्छा में स्वयं को समर्पित करते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया। उसने अपने नन्हे पुत्र को श्रद्धापूर्वक कपड़े में लपेटा और भगवान का नाम स्मरण करते हुए शशान की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने अपने करुण हृदय के टुकड़े को मिट्टी की गोद में सादर समर्पित कर दिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से अंतिम बार अपने पुत्र के पार्थिव शरीर को प्रणाम कर उसने उसे विधि अनुसार भूमि में दफना दिया और ईश्वर की लीला को स्वीकार करते हुए घर लौटने लगा। इसी क्षण महात्मा की आज्ञा का पालन करने हेतु राजा वहां पहुंचा। महात्मा ने निर्देश दिया था कि जैसे ही वैश्य लौटे, राजा को तुरंत वहां पहुंचकर बालक को पुनः भूमि से बाहर निकालना होगा, अन्यथा वह अपने प्रश्न का उत्तर नहीं प्राप्त कर सकेगा। राजा ने शीघ्रता से गड्ढे की मिट्टी हटाई और जैसे ही उसने बालक को बाहर निकाला, चमत्कार घटित हो गया। वह दिव्य बालक पुनः जीवन को प्राप्त कर हल्की मुस्कान के साथ बोला, भाई, क्यों मेरी योग निद्रा में विघ्न उत्पन्न कर दिया? राजा यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया। उसने श्रद्धापूर्वक कहा, हे दिव्य आत्मा, मैं अपनी शंका का समाधान प्राप्त करने आया हूं। इस संसार में केवल तुम ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। बालक ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, जिस पुण्य कर्म के फल स्वरूप तुम्हें यह राज्य सत्ता प्राप्त हुई है, वह एक दीर्घ कथा है। यदि तुम इसे सुनना चाहते हो तो मैं इसे संक्षेप में तुम्हें सुनाता हूं। राजा ने जिज्ञासा से पूछा, क्या मैं पूर्व जन्म में भी तुम्हारा परिचित था? बालक ने उत्तर दिया, हां, इस जन्म में तुम राजा हो, परंतु पूर्व जन्म में तुम मेरे भ्राता थे। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। बालक आगे कहने लगा, पूर्व जन्म में हम चारों भाई थे और एक पवित्र आश्रम में रहकर वेदों और शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे। विद्यार्थी जीवन तपस्या के समान होता है। ब्रह्मचर्य का पालन, भिक्षा संग्रह और आत्म संयम ही हमारी दिनचर्या थी। हम नगर में भिक्षा मांगने जाया करते थे और जो भी अन्न प्राप्त होता उसे आपस में संभव से बांटकर ग्रहण करते थे। इस प्रकार वर्षों तक हमारी शिक्षा चलती रही, परंतु एक दिन ऐसा हुआ जो हमारे भाग्य को परिवर्तित कर गया। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ? उस दिन बालक ने कहा, राजन, बीच में मत बोलो, मेरा समय अल्प है। यदि यह समय व्यर्थ चला गया तो तुम्हारा उत्तर अधूरा रह जाएगा। राजा ने विनम्रता से मौन धारण कर लिया। बालक आगे कहने लगा, एक दिन जब हम चारों भाई भिक्षा मांगने नगर में निकले तो हमें किसी भी गृह से अन्न का एक दाना भी प्राप्त ना हुआ। हम भूखे और थके हुए आश्रम लौट आए, किंतु विधि को कुछ और ही स्वीकार था। यह सोचकर कि परमात्मा ही हमें इस परीक्षा में डाल रहे हैं, हमने वह रात बिना अन्न ग्रहण किए व्यतीत की। दूसरे दिन भी हम चारों भाई उसी प्रकार रहे, कोई अन्न का दाना तक प्राप्त न कर सके। तीसरा दिन भी इसी भक्ति और धैर्य के साथ व्यतीत हुआ, पर किसी गृहस्थ ने हमें अन्न नहीं दिया। उलटे हमें कठोर वचन सुनने पड़े।
इतने स्वस्थ और समर्थ होकर भी भिक्षा मांगते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आती? इन कटु वचनों को सुनकर हम तीनों भाइयों ने सिर झुका लिया। आत्मगौरव और संकोच के कारण हमने भिक्षा मांगने का विचार भी त्याग दिया। परंतु हे भक्त, तुमने इसे स्वीकार न किया। तुमने कहा एक ब्रह्मचारी के लिए लज्जा कैसी? लज्जा का त्याग ही तो उसकी साधना का मार्ग प्रशस्त करता है। यही कारण है कि गुरुजन हमें भिक्षा मांगने का आदेश देते हैं, जिससे हम निस्वार्थ भाव से परमात्मा की सेवा में तत्पर हो सके। जब भेदभाव समाप्त हो जाता है, तभी व्यक्ति सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखने में सक्षम होता है। यही कारण है कि साधु संतों के लिए भिक्षा एक आवश्यक अनुष्ठान है। इस दिव्य विचार से प्रेरित होकर तुम अकेले ही भिक्षा मांगने निकले। परम कृपा से तुम्हें अन्न प्राप्त हुआ। जब तुम लौटे तो तुम्हारी झोली में इतना आटा था जिससे 4 रोटियां बनाई जा सकती थीं। हमने प्रेम पूर्वक उन 4 रोटियों को मिलकर बनाया और परमात्मा का स्मरण कर उन्हें ग्रहण करने की तैयारी करने लगे। 3 दिनों की कठोर तपस्या के बाद हमें भोजन मिलने वाला था, अतः हमारी आत्मा अन्न ग्रहण करने के लिए व्याकुल थी। परंतु तभी एक वृद्ध ब्राह्मण हमारे पास आया। उसकी आंखों में भक्ति और करुणा का संयोग था। उसने हमसे अपने अन्न में से थोड़ा थोड़ा देने की प्रार्थना की, क्योंकि हम चारों भाइयों की स्थिति पहले ही भूख से अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। उसी समय वह वृद्ध ब्राह्मण हमारे पास भोजन की याचना करने आ पहुंचा। हमारे बड़े भाई ने उसे देखते ही कटु स्वर में कहा, हे ब्राह्मण देव, आप इस क्षण कहां से आ गए? हम तो 3 दिनों से उपवास कर रहे हैं और आज बड़ी कठिनाई से यह रोटी प्राप्त हुई है। अब आप कहते हैं कि इसे भी आपको अर्पित कर दें। यदि हमने यह रोटी दे दी तो क्या राख खाकर जीवन यापन करेंगे? इतना कहकर उन्होंने अपनी रोटी खा ली और वह वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर वहीं खड़ा रह गया। इसके पश्चात वह ब्राह्मण हमारे दूसरे भाई के पास पहुंचा और विनम्रतापूर्वक अन्न का थोड़ा भाग देने की याचना की। हमारे दूसरे भाई ने उत्तर दिया, हे महात्मन, यदि मैंने अपना अन्न आपको समर्पित कर दिया तो क्या मैं अग्नि का आहार करूंगा? इतना कहकर उन्होंने भी अपनी रोटी खा ली और ब्राह्मण निराश होकर मेरी ओर बढ़ा। जब वह ब्राह्मण मेरे पास पहुंचा तो मैंने भी अपने दोनों भाइयों के समान ही उत्तर दिया, हे ब्राह्मण देव, यदि हमने अपने अन्न में से आपको अन्न दे दिया तो हम कैसे जीवन धारण करेंगे? और इतना कहकर मैंने भी अपने हिस्से की रोटी ग्रहण कर ली। तीनों भाइयों से निराश होकर वह वृद्ध ब्राह्मण अंततः तुम्हारे पास पहुंचा और तुम्हारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखने लगा, यह सोचकर कि शायद तुम उसे कुछ अर्पित करोगे। हे राजन, जब वह तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने बिना किसी संकोच के अपनी एकमात्र रोटी उसे समर्पित कर दी। साथ ही अत्यंत विनम्रता से क्षमा याचना करते हुए कहा, हे ब्राह्मण देव, आज मेरे पास केवल यह एक रोटी है, कृपया इसे स्वीकार करें और अपनी भूख मिटाएं। यदि आप फिर कभी हमारे द्वार पर आएंगे तो मैं आपका समुचित सत्कार अवश्य करूंगा। हे राजन, तब से हम सभी भाई अपने पने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। यह कहकर बालक कुछ क्षण रुका, फिर आगे बोला, हे राजन, जिस वृद्ध ब्राह्मण ने तुम्हें पहले उस साधु के पास जाकर अपने प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए कहा था, वास्तव में वही ब्राह्मण मैं हूं जो उस पूर्व जन्म में तुम सबके द्वार पर भोजन मांगने आया था। और वह पहला साधु जो केवल राख खाता है और राख का ही त्याग करता है, वह कोई और नहीं बल्कि हमारे बड़े भाई का ही पुनर्जन्म है, क्योंकि उसने उस समय ब्राह्मण से कहा था कि यदि मैं रोटी दे दूं तो मुझे राख ही खानी पड़ेगी। अतः उसी संकल्प के अनुसार वह आज राख का ही सेवन करता है। बालक ने आगे कहा, जिस दूसरे साधु ने तुम्हें और आगे जाने का मार्ग दिखाया था, वह भी कोई और नहीं बल्कि हमारा दूसरा भाई है, जो आज अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार केवल अग्नि का आहार करता है। उस ब्राह्मण देवता के रोटी मांगने पर उसने अहंकार में भरकर कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि मैं तुझे रोटी दे दूं तो क्या मैं स्वयं अग्नि का आहार करूं? उसके इस कठोर वचन का ही परिणाम था कि ब्राह्मण का श्राप उस पर फलीभूत हो गया। आगे वह दिव्य बालक राजा से कहता है, हे राजन, अब मेरे विषय में भी सुनो। जब ब्राह्मण ने मुझसे रोटी मांगी
तो स्वार्थ में अंधा होकर मैंने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हें रोटी दे दूं तो मेरा क्या होगा? मैं जीवित रहूंगा या मर जाऊंगा? बस तभी से मेरा जीवन एक अनवरत चक्र में फंस गया। मैं जन्म लेता हूं, कुछ ही समय के लिए जीवित रहता हूं और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं। यह क्रम निरंतर चलता आ रहा है। फिर बालक राजा को उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का स्मरण कराता है। हे राजन, तुमने अपने हिस्से की रोटी ब्राह्मण देव को अर्पित कर अपने अतिथि धर्म का पालन किया और स्वयं उपवास रखा। तुम्हारी यही निस्वार्थ सेवा और पुण्य भाव आज तुम्हें राजगद्दी तक ले आया। परमात्मा केवल उन्हीं को ऐश्वर्य और संपन्नता प्रदान करते हैं जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं, भूखे को अन्न देते हैं, असहाय की सहायता करते हैं और अपने सुख को त्याग कर परोपकार में लगे रहते हैं। किंतु हे राजन, यह मत भूलना कि जो व्यक्ति ईश्वरीय कृपा से धनवान बनते हैं किंतु उसे केवल स्वार्थ के लिए उपयोग करते हैं, वे अपने पुण्य नष्ट कर देते हैं। यह धन और वैभव हमें परमात्मा द्वारा सौंपा गया एक दायित्व है, जिससे हम गरीब, दुखी और जरूरतमंदों की सेवा कर सकें। यदि हम सत्कर्म करेंगे तो यह जन्म और आने वाले जन्म भी सुखमय होंगे। इसीलिए हे राजन, तुम्हारे लिए उत्तम यही होगा कि तुम अपनी प्रजा की रक्षा करो, गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करो, दान पुण्य में प्रवृत्त रहो और परोपकार के मार्ग पर चलो, ताकि तुम्हारा भविष्य भी दिव्य और मंगलमय हो। इतना कहकर वह दिव्य बालक शांत हो गया। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका मस्तक एक ओर झुक गया। राजा समझ गया कि यह बालक केवल कुछ समय के लिए ही इस संसार में आया था। राजा ने अत्यंत श्रद्धा और सावधानी पूर्वक उस दिव्य बालक को वस्त्र में लपेटा और गहरे सम्मान के साथ उसे धरती मां की गोद में समर्पित कर दिया। इस कृत्य के पश्चात राजा अपने नगर लौट गया, क्योंकि अब उसे भली भांति झांकी यह राजपाट उसे अपने पूर्व जन्म के सत्कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त हुआ है। हे भक्तों, इस कथा से हमें यह दिव्य प्रेरणा मिलती है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। शुभ कर्म हमें उन्नति और सम्मान प्रदान करते हैं, जबकि अशुभ कर्म हमें कष्टदायक जीवन की ओर धकेल देते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका भविष्य मंगलमय हो, तो निर्धनों, असहायों और जरूरतमंदों की सहायता करें, माता पिता की सेवा करें और निष्ठापूर्वक ईश्वर का स्मरण करें। हमारे पूर्व जन्म और वर्तमान जीवन के कर्म ही हमारे भाग्य का निर्धारण करते हैं। जो सत्कर्म करते हैं वे सुख और समृद्धि प्राप्त करते हैं, और जो पाप कर्म में प्रवृत्त होते हैं वे दुख एवं पीड़ा का अनुभव करते हैं। आइए, इस कथा से प्रेरणा लेकर हम भी सत्कर्मों का मार्ग अपनाएं, परोपकार करें, दीन दुखियों की सेवा करें और अपने जीवन को आध्यात्मिक प्रकाश से आलोकित करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया उन्हें कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल सोशल टॉक को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कथा में, अगली साधना में। आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री राधा जी।